हेलो, गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खूब बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और क्या बोलूँ मस्त है। अच्छी गुड मॉर्निंग हुई है, बट थोड़ा सा फीवरिश लग रहा है। बॉडी एक हो रहा है, बैक में पेन है, हाथों पैरों में दर्द है। एक साथ इतना सारा काम करवाएंगे तो बुज़ुर्ग इंसान पे क्या असर होगा? यही असर होगा ना कि अगले दिन बुखार हो जाएगा या हड्डियाँ दर्द दुखने लगेंगी। तो कल काफ़ी काम हो गया था, इसलिए आज मूड नहीं था काम करने का, बट करना पड़ेगा क्योंकि विनीता को फीवर था कल भी। तो मना कर रही थी आने के लिए, बट मैंने रिक्वेस्ट की कि आज कर जा बेटा, कल देख लियो, अगर ठीक ना हो तो आ जाइए। वही बात हुई, आज उसको फीवर तेज़ है तो वो अब नहीं आ रही है, तो मेरे लिए तो बहुत सारे काम है देखिए। बट लकीली दिया की छुट्टी है तो दिया थोड़ी बहुत हेल्प करवा सकती है। सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सफाई अच्छे से मैंने कर रखी है, तो अभी घर साफ़ सुथरा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेन होता है ड्राइंग रूम साफ़ सुथरा होना चाहिए। कमरों में तो तुम कुछ भी गंद मचाओ चलेगा, बट वो जो एक स्मेल है ना, घर से निकल ही नहीं रही है। वो आई थिंक मेरी जो रजाई है ना, जिस पे लूना ने शुरू से आके जो सुसु कर रखे हैं, तो वो स्मेल बहुत ज़्यादा हो रही है। उस रजाई को हटाना पड़ेगा मुझे। और मेरे कंबल गए हुए हैं सब ड्राई क्लीन पे, तो वो हो नहीं सकता, तो झेलनी पड़ रही है वो रजाई। तो अब सुबह सुबह का टाइम है, चाय मैं पी चुकी हूँ। एक बच्चा अभी बिस्तर में ही पड़ा है, दूसरा जब से आया है शैतानी पे लगा हुआ। दिखाती हूँ आपको, देखिए, चुपचाप से देखिएगा। देखो, ओ दबा लिया उसने, उसकी मुंडी दबा के बैठा है वो। ये एक टॉय के लिए लड़ाई हो रही है ये। अच्छा, फोन में घुस गई है। अब बुलाया इन दोनों को तो खिला। वो देखो वो देखो देखो, उससे भाग रही है वो। ये यहाँ पे ये कुश्ती चल रही है इन दो तीनों की। वो उधर क्या कर रहा है? ओए, ये तो सो रहा है। मुझे लगा उठ गया, दिया ने बोला उठ गया। तो मैंने ना चाय जब रखी थी तो आलू बॉईल कर लिए थे, क्योंकि कुछ ना हो तो आलू का कुछ भी बन जाता है, सैंडविच भी बन जाता है। बट अभी मैंने फ्रिज में देखा तो ब्रेड नहीं थी, तो अब आलू का तो कुछ नहीं बन सकता। तो दिया की फरमाइश आई है कि पूड़ी आलू बना लो आज। तो मैं सोच रही हूँ बना लेती हूँ। और आज ना पापा भी टिफ़िन नहीं लेके गए हैं, तो सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ और उनको पोर्टर करवा देती हूँ टिफ़िन। खुश हो जाएंगे थोड़ा से, कभी कभी खुश कर देना चाहिए। चलिए, तो मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी आलू। और आज मैं जो आलू बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं लंगर के जो आलू होते हैं उस टाइप से। तो इसकी भी रेसिपी आपको मिलेगी उसमें शॉर्ट्स में, ठीक है। वो देखो, हो गई पिटाई शुरू। चलिए मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि इसको भूख लगी हुई है। आलू तो मेरे तैयार हैं, अब बस ये जगह क्लीन करती हूँ और पूड़ी के लिए कढ़ाई रखती हूँ। और विनीता आई नहीं है तो कढ़ाई 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 है मेरे पास, कल धोई थी। आज फिर बहुत टाइम बाद पूड़ी आलू बनाए हैं। और मैंने लंगर का सोच के बनाए हैं कि लंगर वाले आलू बनाए हैं। तो पहली थाली मैं भगवान जी के नाम की निकाल रही हूँ। भगवान जी के नाम की एक बार मैं मंदिर को दर्शन करा के फिर बच्चों को खिला दूँगी, क्योंकि अब मैं कहाँ किसको देने जाऊँगी, पंडित को या किसी को, तो ये बच्चे खा लेंगे। दोनों को रख के खिला दूँगी। चस्के तो पूरे चाहिए। अब पूड़ी बना दी, आलू बना दिए, तो अचार वाले प्याज भी बना दो, अचार वाले प्याज। और समृद्ध के लिए अलग से प्लेन प्याज काटने हैं क्योंकि वो अचार नहीं खाता। चलो, ये भी हो गया। मैंने तेल रोक रखा है। और मैंने आज पता क्या किया, इसके पापा से ना एड्रेस मंगवाया दिया को बोल के। मैं तो बात करती नहीं, सोचा हम रोज़ कुछ ना कुछ बना के खा लेते हैं। उनको नहीं मिलता है, उनको रोज़ वही कुलचे छोले या ये सब खाना पड़ता है। तो अभी अगर हमारे पास पोर्टर की, ऊबर की पार्सल सर्विस है तो वाई नॉट, कुछ स्पेशल बन रहा है तो उनको भी पहुंचा दिया जाए। तो इसलिए इधर मेरे पास थोड़ा आटा कम पड़ जाएगा, बट समृद्ध अभी नहीं खा रहा, तो समृद्ध जब खाएगा तब मैं फ्रेश आटा गूंद दूँगी पूरी वाला, और उसको तब बना के खिला दूँगी। उठेगा तो कोई बात नहीं, बन भी जाएगी, 2 मिनट में आटा गूंद दूँगी। तो दो प्याज के चक्कर में मेरा तेल ठंडा हो गया। चलिए मैं फटाफट से पूरियाँ बना लेती हूँ, उनका टिफ़िन पैक करती हूँ और भेजते हैं। पैक कर दिया है मैंने उनका अचार,
आलू और पूड़ियाँ। अब देखते हैं उनको कैसा लगता है सरप्राइज़। ले बेटा, फ़ोन चाहिए? सारा निपट ही चुका था, नाश्ता भी हो चुका है। नाश्ता क्या, लंच ही है। ये सेकंड लॉट भी मेरा धुल चुका है। फर्स्ट लॉट वुलन था तो वो सूख गया होगा, तो लगाती हूँ, बाहर सुखाती हूँ। अरे नीचे तो टेंट लग गई। हाँ ये देखो, खाना भी हो रहा है उनका। ओके, बारात जानी है ना, अब बारात की तैयारी होगी। अभी गीले हैं कपड़े, कोई कोई सूखा है। चलो, इन्हीं के यहीं तो जाना है शादी में, बट हिम्मत ही नहीं हो रही है। अभी भी मैं सिर्फ उठी थी कि देखूँ सैमी उठ गया तो उसको कराऊँ, खाना वाना खिलाऊँ, और नहीं तो फिर मुझे झपकी आ रही है। थोड़े बर्तन मैंने मांज दिए थे तो कम हो गए हैं, बट विनीता कह रही थी कि अगर आ सकी तो शाम को आऊँगी। हाँ जी, गुड हैं? हाँ खाना अभी नहीं, ठीक है बता दियो, फिर तभी ताज़ी बनाऊँगी पूड़ी। आज तो इसने भी कुछ नहीं खाया, सुबह से पड़ा ही हुआ है। चलो, और ये देखो एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये लड्डू वाला डब्बा खाली हो गया। बस ये 4.5 लड्डू बचे हैं, आधा सुबह मैंने चाय के साथ खाया। चलो भाई चलते हैं, बिस्तर तोड़ते हैं। आज तो मैंने सिलाइयाँ भी नहीं उठाई एक बार भी, और सुबह से बस मैं और दिया एक ही डिस्कशन में लगे हुए थे कि जो हम बड़ा स्टेप, मैंने आपको बताया था 2 स्टेप्स हम लोग सोच रहे हैं लेने के, तो आई डोंट नो कौन सा पहले होगा या नहीं होगा, बट हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो 1-2 लोगों से बात भी की है, तो लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है। जो आएगा वो तो आपके सामने अल्टीमेटली आ ही जाना है। चलिए, सुस्ती आ रही है, थोड़ी देर और जाके कमेंट सीधी करते हैं। देखो, इसको भी शादी में जाना है, ये भी तब से टंगी हुई है। गैस बंद कर दी है मैंने, और भैया खाना खा रहे हैं। हाँ भैया, कैसा लगा? आज कुछ डिफरेंट टेस्ट है क्या? है कुछ तो होगा भाई। लंगर जैसा लग रहा है आलू की सब्जी में। दिया को भी बहुत पसंद आई। और ये जो तूने कल दाग लगाया था ना रजाई पे, पापा कह रहे ये किसने पॉटी की है? मैंने कहा सैमी ने। और आज पापा को सरप्राइज में टिफिन गया है, 100 रुपये लगे। एक सब्जी दूँ? एक सेकेंड, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। सबके फ़ोन आ रहे हैं आस पड़ोस में से। जो पहले यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे भाभी रहती थी, उनका भी फ़ोन आ गया कि कैसे चल रहे हैं, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे, मतलब स्वेटर भी नहीं पहना जा रहा, और वैसे हल्की हल्की ठंड सी लग रही है। मैं बिस्तर में ही बैठी हूँ, समृत को खाना खिलाने के बाद भी मैं बिस्तर में बैठी थी। अब ये इसने थोड़ा सा तंग किया, मुझे बाहर आने के लिए कर रही थी, तो इसलिए मैं आई हूँ बाहर। दोनों लड़ते बहुत हैं, एक एक चीज़ के लिए लड़ते हैं। वो देखो देखो शुरू हो गए। अभी समृत गया है, ये जो बेड हमारा खिसक गया था नीचे से, सोच रहे थे इसको सेल करेंगे, बट सेल करने का विचार अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दिया है, क्योंकि सेल करने के बाद फिर नया भी हाथों हाथ ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि पापा से भी नीचे तो लेटा नहीं जाएगा, ना दिया से लेटा जाएगा कि भी चलो वापस से शिफ्टिंग करते हैं, पापा उधर चले जाएं दिया इधर आ जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी बेड नहीं ख़रीद पा रहे, तो इसलिए ये भी नहीं सेल कर रहे। वैसे तो विनीता ने कहा था कि मैं ही ले लूँगी, वो उस बेड की भी जब बात थी बेचने की, तब भी विनीता ने बोला था कि मेरे को दे देना भाभी, किसी और को मत देना। इसके लिए भी उसके हस्बैंड ने पसंद कर लिया था आके, तो विनीता ने ही लेके जाना था, बट मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा एक आध महीना अभी रुक के हम तब बेचेंगे, क्योंकि फ़िलहाल अभी नया ख़रीदने की जुगाड़ नहीं है। तो अभी मैंने फिर लकड़ी वाले को बुलाया है, समृत को भेजा है कि कोई लकड़ी का कारीगर है यहाँ जहाँ वो खेलने जाता है उसके सामने, मैंने कहा उसको बुला ला, तो तब तक हम दिखा के इसको अंदर फिक्स तो कराएं, क्योंकि ये निकल गया। देखो वहाँ से गद्दा खिसक रहा है कॉर्नर से ना, गद्दा इतना गद्दा आगे आया हुआ है, ये ना जो इसके अंदर फोल्ड में जाता है ना वो बाहर निकल आया है, और यहाँ से ना ये देखो कितना गैप हो गया। ये अंदर होना चाहिए था, ये जा नहीं रहा। यहाँ पे जो ये लकड़ी है ना, ये हमसे घुस नहीं रहा। तो वो जो कारीगर होते हैं ना, उनको आइडिया होता है कैसे डाल सकते हैं इसको अंदर। मेरे ख्याल से कोई आ रहा है। मैंने सोचा इससे पहले कि बैंड वैंड बजना शुरू हो जाए, फिर बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि अभी ढोल बजना शुरू हो गया था, बारात का टाइम हो गया है।
तो मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लूँ, फिर पता नहीं बारात जब निकल जाएगी उसके बाद ही मैं बात कर पाऊँगी, उससे पहले बात नहीं हो पाएगी। आलू की सब्ज़ी काफ़ी पड़ी हुई है, थोड़ा सा साग पड़ा है, और पापा ने जो ग्रेवी बनाई थी वो ग्रेवी अभी भी रखी है। तो रात को सोच रही हूँ फुलके बना दूँगी, सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके सब मिला जुला के सब खा लेंगे। तो मुझे अभी कुछ और बनाने की ना हिम्मत है ना मन है। बर्तन भी मैंने आधे मांजे थे, आधे मांजे ही नहीं। सोच रही थी कि चलिए नया कंटेंट हो जाएगा, शादी में जाऊंगी, थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी एंटरटेनिंग हो जाएगा, उनके कल्चर की जो वेडिंग की वो हैं वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। कल भी जाने का था संगीत में, पर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। कल तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। आज भी अभी बता रही हूँ ना, बॉडी एक तो हो ही रहा है, ऊपर से मेरे को फिवरिश जो फील हो रहा है ना, उसकी वजह से और ज़्यादा लो लग रहा है। आज तो ये दोनों भी ऐसे पड़े हुए हैं ना, बिल्कुल अब उठे हैं मेरे साथ साथ ही। ये तो बिल्कुल अभी उठा है कोको, सुबह से पहले अंदर सो रहा था, फिर यहाँ सो रहा था, फिर बाहर सोफे पे सो रहा था। समृद्ध भी आपको पता है 3 बजे उठा है। तो मतलब आज पता नहीं घर का माहौल ही ऐसा हो रखा है, सभी लेजी हो रखे हैं, सब के सब। ये देखो अब इनकी मस्तियाँ शुरू, बस अब ये मेरे को बात नहीं करने देंगे। बैंड किसी और के घर में बज रहा है और तूफान हमारे घर में आ गया है। दोनों लूना और कोको इतना ज़बरदस्त डर रहे हैं। वो देखो हाफ देखो कैसे रहा है, जैसे अभी 2 किलोमीटर की सैर करके आया है। उसको देख, कभी नीचे कभी ऊपर, कूदा फांदी लगा रखी है उसने। इसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा, छोटी है ना, उसको पता नहीं क्यों इतना फर्क पड़ रहा है। खिड़की बंद करवा दी कि भाई खिड़की बंद करो, कर दी, फिर भी ऐसे पिद्दी निकल रही है इसकी। चलिए मेरी चाय बन गई है, इवनिंग टी कभी कभी ले लेती हूँ, कभी कभी नहीं, रोज पीती हूँ मैं, झूठ बोल रही थी। चाय तो चाहिए होती है यार, सुबह और शाम को। चलिए जी देखते हैं, बारात रेडी हो चुकी है। हम तो खिड़की विड़की बंद कर रखी थी बच्चों के चक्कर में। चलिए जी, बारात तो जा रही है, हमें भी जाना था बारात के साथ, बट हम नहीं जा पा रहे। ए लड़ो मत, लड़ मत। खाना मिल गया था। अरे वाह, आलू कैसे बने थे और सरप्राइज कैसा था? सरप्राइज वैसे तो पता चल ही गया था आपको, क्योंकि रिसीवर को बताना पड़ा हमें। वैसे हमने सरप्राइज बनाया था आज भेजने का, कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है, बस पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। समझ आई? मैं भी तेरे लिए एक सरप्राइज लेके आया हूं। मेरे लिए? हाँ। अरे यार आ जाएंगे। आ जाएंगे तो क्या मतलब उठा के लाए हो किसी के? अरे नहीं बेटा, ओहो, लाइफ में पहली बार मेरे लिए गिफ्ट आया है। झंड तो नहीं करनी चाहिए, पर मैं चेक करती हूँ। आपको पता है मेरे पैर का क्या साइज है? 6 या 7 है, तो बड़ा ही लाना चाहिए ना। तो ये क्या मतलब मैं 2 पैर एक साथ पहनूंगी? 7 नंबर है ये, बट लाए हो आप, उसके लिए थैंक यू। एक हट, ये दिया पहनेगी अब ये दिया का सरप्राइज हो गया। मुझे नहीं आएगा। फ्रिज की सफाई कर रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को मेरी कितनी आवाज़ सुनाई देगी और कितनी नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ बज रहा है, बिल्कुल घर के नीचे है। और ये मैं आज फ्रिज की सफाई कर रही हूँ, मैं वॉइस ओवर डाल दूँगी। ये जो ग्रेवी इन्होंने बना के रखी हुई थी, मैंने इसमें पनीर डाल दिया है, तो ये हमारा शाही पनीर भी तैयार है। बस इसको मैंने गर्म किया है, थोड़ा सा साग रखा हुआ था, थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी, और ये जो आज आलू की सब्ज़ी बनाई थी ये तो है ही हमारे पास। गाने चल रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। कल भी ऐसे ही बाय बाय की थी, आज भी ऐसे ही बाय बाय कर रही हूँ। बाय, गुड नाइट। सारे बेहोश हैं।